दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील पर तौहीन पैगंबर का इल्जाम लगाया गया था? और क्या आपको पता है कि किस तरह मुफ्ती तारिक मसूद को कुरान करीम के मुतालिक बात करने पर रुस्वा किया गया? प्लस क्यों ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के आलमे दीन हाथ धोकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पीछे पड़ गए हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको तौहीन मजहब के केस में फंसने वाले फेमस इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। दोस्तों, इंजीनियर साहब को कौन नहीं जानता? मोहम्मद अली इस वक्त पाकिस्तान के सबसे वायरल इस्लामिक स्कॉलर्स में से एक हैं। इन्होंने ना सिर्फ इस्लामिक माफिया को एक्सपोज किया बल्कि जाली बाबों और चंदा तंजीमों को ऐसा बेनकाब किया कि लोगों को शऊर आया है कि कैसे दीन के नाम पर अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। इंजीनियर साहब ऐसे बंदे हैं जिन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद की तरह लोगों को तौहीद और दीन हक पर चलने की तरगीब दी है, और इनकी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने तौहीद का असल मफहूम समझा है। लेकिन भला ऐसा बंदा बाबों और चंदे वालों को कैसे हजम हो सकता था? इसलिए पूरे मुल्क के मौलवी इनके खिलाफ हो गए। इवन इन पर कई दफा जानलेवा हमला भी किया गया जिसमें ये बच गए। पर सबसे अफसोस की बात ये है कि जिस शख्स ने सारी जिंदगी लोगों को बाबे छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़कर हिदायत हासिल करने का दर्स दिया, और जिनका नारा ये था कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शय ही कोई नहीं, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। और मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ऐसे बंदे पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दिया गया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने ईसाइयों के जो दज्जाल के बारे में नजरियात थे इस पर बात कही, लेकिन इस बात को इतना उछाला गया कि आज ये बंदा सलाखों के पीछे बैठा है। जो मौलवी बाबों के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे वो तो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, और इन्हें मौका मिल गया और इन्हें इवन गुस्ताखे रसूल भी कह दिया गया। हालांकि अगर बंदे में जरा से भी शऊर हो तो वो सोचेगा कि जिस शख्स की जिंदगी का मकसद ये था कि लोग बाबों को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इख्तियार करें, वो गुस्ताखी रसूल कैसे हो सकता है? और तो और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर 3600 फतवे लगा दिए। असल बात ये है कि मोहम्मद अली का कसूर ईसाइयों या दज्जाल की बात करना नहीं था, बल्कि इनका असल कसूर ये है कि ये बाबों और दीन बेचने वालों को एक्सपोज कर रहे थे। ये दरबारों और पीरों फकीरों के खिलाफ थे, क्योंकि ये कहते थे कि इनसे मांगने की बजाय अल्लाह से मांगना चाहिए। ये मरे हुए लोग किसी को क्या दे सकते हैं, और अवाम इनको बहुत ज्यादा मानना शुरू हो गई थी। सो ये बात तो चंदा लेने वालों को कभी हजम नहीं हो सकती कि कोई इनके चंदे और बाबों पर अटैक कर डाले। अफसोस की बात ये है कि पूरे मुल्क के आलमे दीन एक तरफ खड़े हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दूसरी तरफ खड़े हैं। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है और मोहम्मद अली मिर्जा को बेल वगैरह भी नहीं दी गई। मुफ्ती तारिक मसूद। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मजहबी स्कॉलर्स में से एक हैं। अगर आप YouTube खोलकर देखेंगे तो इनके हजारों मसाइल और फतवे सुनने को मिलेंगे। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फॉरेन में भी पसंद किया जाता है। खास तौर पर हर वो शख्स जो 2 या 2 से ज्यादा शादियां का ख्वाहिशमंद हो वो मुफ्ती साहब को जरूर जानता होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने आज तक जिस ईमानदारी और नेकी से दीन की खिदमत की है वो किसी मुसलमान से छुपी नहीं है। इन्होंने हमेशा उम्मत को गुमराह होने से बचाने की कोशिश की है और सिर्फ एक अल्लाह और रसूल की इताअत का दर्स दिया है। लेकिन मुफ्ती हो या कोई भी आलमे दीन, वो होता तो इंसान ही है, और इंसान तो खता का पुतला है। अक्सर इसके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो कहना नहीं चाहता, और न ही इसका वो मतलब होता है जो लोग समझ लेते हैं, और फिर इसका जीना हराम हो जाता है। मुफ्ती मसूद साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। एक दफा ये मजलिस में बैठे तबलीग दे रहे थे तो इन्होंने सिर्फ एक जर्नल सी बात की कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातब से कुरान पाक लिखवाते थे तो इससे ग्रामर की कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह की किताब है तो इसे किसी सूरत गलत नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी बात की पूरी वजाहत भी की कि फलां लफ्ज का मतलब फलां है और वो लफ्ज इसमें की जाने वाली बात पर फिट नहीं आ रहा।
हालांकि इन्होंने माज़अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गलत बात नहीं की और ना ही इनकी बात का कोई और मतलब था, लेकिन इस बात को इतना उछाला गया कि मुफ्ती साहब पर गुस्ताखी रसूल के फतवे लग गए। लोगों ने इनके खिलाफ प्रोपोगेंडे शुरू कर दिए और ये तक नहीं सोचा कि जो बंदा इतने सालों से उम्मत को अल्लाह और रसूल की तबलीग का दर्द दे रहा है वो गुस्ताख कैसे हो सकता है। आखिरकार जब ये मामला हद से बढ़ गया तो मुफ्ती तारिक मसूद खुद मीडिया के सामने आए और अपने कहे गए अल्फाज की माफी मांगी। मेरा हालिया बयान हुआ है, इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली है और मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहा, उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने अल्फाज से। लेकिन इसके बावजूद भी काफी अरसे तक इन्हें रिलीजियस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एनीवे ये तो मुफ्ती साहब का केस था जिसे लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया और इन्हें पब्लिक से माफी भी मिल गई। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से भी सेम ऐसी ही मिस्टेक हुई है, मगर इन्हें तो भरपूर सजा दी जा रही है और इनकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं है और ये तो बेचारे जेल में पड़े हैं। मौलाना तारक जमील, दोस्तों ये जो अजीम हस्ती आप देख रहे हैं, इनसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। ये ना सिर्फ एक मजहबी स्कॉलर हैं बल्कि करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन भी हैं। बल्कि 90s के दौर से ही इन्होंने अल्लाह के दीन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहले कैसेटों के जरिए और फिर सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फैलाया है कि इतना शायद किसी स्कॉलर ने नहीं फैलाया होगा और इनके चाहने वालों की तादाद करोड़ों से भी ज्यादा है। लेकिन दीन की इतनी खिदमत करने के बावजूद भी ये तौहीन दीन के मामले से नहीं बच सके। इन्होंने एक बयान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया जब जुलेखा ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इन्हें बदनाम करने के लिए इनके गले में जूतों का हार पहनाया और इन्हें गधे पर बिठाकर पूरे इलाके का चक्कर लगवाया। ये वाकया इमाम कुर्तबी की तफसीर में नकल किया गया था और ये बिल्कुल सच है कि हजरत यूसुफ को माज़अल्लाह इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई थी और बहुत से उलमा ने इसकी तायद भी की है। लेकिन जब यही बात मौलाना साहब ने की तो इन्हें गुस्ताखे पैगंबर का लक़ब दे दिया गया। इन्हें इतना जलील और रस्वा किया गया कि ये हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने पर मजबूर हो गए। इन्होंने बार बार हाथ जोड़कर माफिया मांगी लेकिन इनके हेटर्स को सुकून नहीं आया। इसी साल जून में तो इन्हें एक इज्तिमा में बयान देने से भी रोक दिया गया था। आए दिन मौलाना पर लोग तनकीद करते रहते हैं और ये भी सोचने की जहमत गवारा नहीं करते कि इन्होंने दीन की कितनी खिदमत की है। जुनेद जमशेद भी ऐसे ही लोगों के हत्थे चढ़ गए थे। असल में हुआ कुछ यूं कि जुनेद भाई एक मजलिस में बैठकर तबलीग दे रहे थे और इसमें अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैह का जिक्र आया। अम्मा आयशा अटेंशन मांगती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबसे चहीती थी, अटेंशन मांगती थी, अक्सर बीमारों के लेट जाती थी। अल्लाह के नबी आते थे, पूछते क्या हुआ, तीमारदारी करते थे, पूछते थे। तो वो इनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक किस्सा सुनाना शुरू हो गए। हालांकि इन्होंने कोई गलत बात नहीं की और ना ही माज़अल्लाह हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी की। जुनेद जमशेद की ज़बान से एक लफ्ज़ निकल गया था, गलती हो गई थी उससे, हजरत आयशा के बारे में कुछ कलिमात उसने ऐसे कहे जो मैं समझता हूँ गैर शरई भी नहीं थे, ना उसमें कोई गुस्ताखी का पहलू। लेकिन लोगों ने इनकी इस बात को पकड़ लिया और कहा कि जुनेद ने नौजुबिल्लाह अम्मा आयशा का मजाक उड़ाया है। जब ये क्लिप वायरल हुआ तो जुनेद भाई ने हाथ जोड़कर पूरी कौम से माफी मांगी कि इनका ये मतलब नहीं था। सामने हाथ जोड़कर भीख के दर्जे में दरखास्त करता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अवाम इंसान को कहां छोड़ती है। इनके खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे किए गए कि एक बार तो जुनेद भाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे और वहां लफंगों ने इन्हें गालियां देकर मारना पीटना शुरू कर दिया था। बड़ी मुश्किलों से सिक्योरिटी ने इन्हें बचाया था और इन्हें एयरपोर्ट के अंदर ले गए थे। ऑनेस्टली देखा जाए तो जिन लोगों ने इन पर ये फतवे लगाए थे, अगर ये सिंगर होते तो बिलीव मी ये सारे इनके फैन होने थे। इन्हें इस बात पर इतना रुसवा किया गया कि इसके बारे में सुनकर बंदे का कलेजा फट जाएगा। बंदा सोचेगा कि एक शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी और इसे ये सिला दिया गया। इस वाक़े के बाद तो जुनेद भाई पूरी तरह टूट गए थे और अनफॉर्चुनेटली एक प्लेन हादसे में इनकी डेथ हो गई। शॉकिंग बात यह है कि इनकी वफात के बाद भी लोगों ने इन्हें नहीं छोड़ा और इन्हें तंज का शिकार किया और कहा कि ये इनके गुनाहों की सजा है कि इनकी प्लेन में डेथ हुई है। बहरहाल जो भी हो, इनके साथ बहुत बुरा हुआ और जो भी लोग इसमें शामिल थे उन्हें क़यामत वाले दिन जुनेद भाई को हिसाब जरूर देना होगा।